जय हिंद। चूंकि लगातार टेस्ट चल रहा है, आंसर बताने का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम मॉडल टेस्ट 8 का आंसर बता रहे हैं। आज बताएंगे हिंदी और संस्कृत। सब अपना अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए, मिलाइए। पहला है ज्योतिर्मय किसका उदाहरण। तो ज्योतिर्मय विसर्ग संधि का उदाहरण। ज्योति ज्योर्मय मतलब विसर्ग है, इसलिए विसर्ग संधि होगा 1 का सी। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और अंग और अ जो आता है वो अयोगवाह में आता है। तो स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, 2 का 1। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में निह उपसर्ग है, निह जोर तेज, निस्तेज। तो ए नंबर ऑप्शन होगा, ऐसे उसका विसर्ग छूट गया है। बाकी निस है, नी है, ये सब नहीं होगा, तो 3 का होगा ए। 4 नंबर है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन है? सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा। ए में निशा, ये रात का पर्यायवाची। अग्नि पृथ्वी का पर्यायवाची। रमा होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची, और शारदा होता है सरस्वती का। तो सरस्वती का पर्यायवाची हो गया शारदा, 4 का बी। क्रमधारय समास का उदाहरण कौन सा है? क्रमधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्रमधारय का सूत्र होता है विशेषण विशेष क्रमधारय। पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो अर्थात संज्ञा हो। तो जिसमें पहला पद विशेषण नहीं है वही ढूंढना है। तो पहले पद सी नंबर जो है पहले पद, ये क्रमधारय का उदाहरण नहीं होगा। पहला है महाकाव्य मतलब महान काव्य, काव्य की प्रधानता बता रही है। दूसरा चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो मुख की विशेषता बता रही है चंद्रमा। और डी में है धर्मशाला मतलब धर्म का, शाला मतलब होता है घर, धर्म का घर मतलब वो धार्मिक घर है धर्मशाला। लेकिन पहले पहल में पहला शब्द दूसरे की विशेषता नहीं बता रही है, इसीलिए 5 का होगा सी पहले पहल। 6 इच्छा से विशेषण बनाना है। इच्छा से विशेषण बनेगा इच्छित, 6 का बी। 7 है दक्षिणी से संज्ञा होगी। दक्षिणी विशेषण है, यह दक्षिण का जो है विशेषण है, दक्षिण शब्द, दक्षिण मतलब दिशा। तो 7 का हो गया ए। 8 है निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें से है ओहदा, रुमाल, झंझनाहट, लालच। तो ओहदा, रुमाल और लालच ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है, झंझनाहट स्त्रीलिंग शब्द है। तो 8 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य? तुम अपने कार्य में सफल रहो। तो ये हम कामना कर रहे हैं मतलब इच्छा कर रहे हैं, इसलिए इच्छावाचक शब्द है। तो 9 का हो गया बी। कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध है इसमें बी नंबर शुद्ध है। ए में है द्वंद्व, द्वंद्व शुद्ध नहीं होता है, द्वंद्व शुद्ध होता है। दो संयुक्त, आधा नौ, दो संयुक्त, द्वंद्व, 10 का बी। 11 है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, क्योंकि हम लोग नाखून को काटते हैं और नाखून बार बार क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए इसे निर्लज अपराधी कहकर संबोधित किया है द्विवेदी जी। तो 11 का हो गया सी। 12 प्रेमघन जी किस युग के कवि थे? ये भारतेंदी युग के कवि थे, 12 का हो गया बी। 13 है किसे देवनगरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनगरी की संज्ञा दी गई। 14 है किस शासक के सिक्कों पर रामसीय शब्द अंकित है? ये अकबर जो था ना, उनके जो है सिक्कों पर रामसीय अंकित था देवनागरी लिपि। 14 का हो गया बी। 15 निम्नलिखित में कौन अमरकांत की रचना नहीं है? 4 ऑप्शन है इसमें। मौत का नगर है, ये अमरकांत की रचना है। सूखा पत्ता, ये भी अमरकांत की रचना है। पुनर्वाह है, ये भी अमरकांत की रचना। और डी में कुहासा, ये अमरकांत की रचना नहीं है, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो 15 का हो गया डी। 16 निर्मला कहानीकार की क्या थी? निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, 16 का ए। 17 में प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया? प्रेम की पीर ये घनानंद को कहा गया है। पेज बदल रहे हैं। 18 है गुंजन किसकी काव्य कृति है? तो गुंजन सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है, 18 का हो गया ए। 19 में सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का सम्मान प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरापदी ने जो है भारतीय ज्ञानपीठ का जो सम्मान प्राप्त हुआ था। 19 का हो गया बी। 20 है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म
23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। मतलब 20 का ऑप्शन हो गया ए, 1908। 21 है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? वो नेपाल का रहने वाला था, भाग कर आया था भारत। 21 का हो गया सी। 22 है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले? तो दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के राजा वर्गुन का जो है पलियम ताम्रपत्र मिला है। मतलब 22 का हो गया बी, राजा वर्गुन। तय से रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? उनके 11 रुपए खो गए थे। खोया नहीं था, वो देना ना पड़े इसीलिए उन्होंने एक लांछन लगाया था वहां के नौकर पर। दूसरी बात था कि वो नौकर जो था उस लेखक के घर में, उसे उनके रिश्तेदार खुश नहीं थे, क्योंकि रिश्तेदार लोग अब खुश रहने वाले थे। कोई भी आदमी दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए उस पर क्या किया, चोरी का आरोप लगा दिया, ताकि लोग जो उसे भला बुरा कहे, घर वाला भला बुरा कहे। इससे नौकर और जो मालिक के बीच संबंध खराब हुआ, और वही हुआ, अंत में नौकर भाग गया। तो 23 का हो गया सी, 11 रुपये। 24 है, सहस्त्रवाद में कौन सा समास था? तो सहस्त्रवाद में पहला शब्द है सहस्त्र। सहस्त्र मतलब होता है हजार, ये संख्या है, और द्विगु का सूत्र होता है संख्या पूर्वो द्विगु, तो ये द्विगु समास हो गया। 24 का हो गया बी, द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास करते हैं। 24 का बी। 25 है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर किस शब्द से पंक्ति को पूरा करेंगे? मिट्टी सोने का डैश पर निकलाती है, मिट्टी सोने का ताज पर निकलाती है, कविता है। तो 25 का हो गया ए, ताज। 26 है, भारत माता के लिए क्या सही कहा गया है? ऑप्शन है नगर वासिनी, ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। विंध्य वासिनी, ये भी नहीं कहा गया है। शैल वासिनी, ये भी नहीं कहा गया है। अपने घर में प्रवासिनी जरूर कहा गया है। तो 26 का हो गया सी, अपने घर में प्रवासिनी। 27 है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। 27 का ए हो। 28 है, प्रशंसा से बना सही विशेषण कौन सा है? तो प्रशंसा से दो शब्द जो है विशेषण बनता है, एक प्रशंसित और एक प्रशंसनीय। तो ऑप्शन में प्रशंसित दिया है, 28 का हो गया बी, प्रशंसित। 29 है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग रहित बोल रहा है कि मतलब किसमें उपसर्ग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सुरेंद्र, सूरज और इंद्र, सुरेंद्र, इसी में नहीं है। 29 का ए, सुर मतलब होता है देवता। ऐसे बी है सुयोग, इसमें सु उपसर्ग है। अत्यधिक, अति उपसर्ग है इसमें। विदेश में बी उपसर्ग है, लेकिन सुरेंद्र में उपसर्ग नहीं है। फिर रो में हलंत होता तो हो जाता उपसर्ग, सुर पूरा शब्द होता है, सुरेंद्र, सुर जोर इंद्र, सुरेंद्र। 29 का ए, राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई इस वाक्य में कहता है क्रिया किसके अनुसार है? तो क्रिया राम के अनुसार है, मतलब कर्ता के अनुसार है। तो 30 का हो गया ए, कर्ता। 31 है, किस वाक्य में कुछ का सार्वनामिक विशेषण रूप में प्रयोग किया गया? सार्वनामिक विशेषण मतलब संज्ञा के पहले जो विशेषण शब्द आता है उसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन है, कुछ लोग क्यों लड़ रहे हैं? तो लोग है, लोग का आ रहा है, लोग के पहले कुछ शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो कुछ लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। इसमें कुछ सार्वनामिक विशेषण हो गया। 31 का सी, तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो, कहो मन ले पर देहूं छटाक नहीं। कहता इससे जुड़े प्रसंग कौन रस का है? तो ये घनानंद द्वारा रचित है, करुण रस है, इसमें करुणा दिखाई पड़ रहा है। ये सुजान को संबोधित है, सुजान को घनानंद कह रहे हैं कि तुम भाई कौन सा जो है पाठ पढ़े हो, हमारे मन को तो ले लिए हो, हमारे मन को चुरा लिए हो, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं। इसमें करुणा दिखाई पड़ता है। तो 32 का हो गया बी, करुण रस। 33 है, सुशील अत्यंत चंचल बालक है। इस वाक्य में अत्यंत क्या है? तो सुशील चंचल बालक, चंचल होता, चंचल है विशेषण, बालक की विशेषता बता रहा है, लेकिन चंचल का भी विशेषता कौन बता रहा है? वो तो अत्यंत चंचल है, बहुत ज्यादा चंचल है, इसीलिए ये हो गया प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। 33 का हो गया डी। 34 है, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर घनानंद की कृति है, उन्होंने सुजान की याद में रचना की है। 34 का हो गया बी, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ये ब्रज भाषा के कवि हैं। 34 का बी, 35 का बी, ब्रज भाषा। 36 है, घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो परहित के लिए बादल देह धारण करता है। ये दूसरों के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए बादल का रूप धारण करता है, और फिर हम लोग के लिए ही बारिश बनकर नीचे आता है और मिट जाता है।
तो 36 का हो गया सी बादल। 37 है जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो जीर्ण जनपद है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कृति। तो 37 का हो गया बी प्रेमघन। 38 है स्वदेशी शीर्षक कविता किस छंद में है? ये दोहा में है। 39 है 38 का सी दोहा। 39 है प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? इन्होंने प्रेमघन ने रसिक समाज की रचना की थी। 39 का हो गया सी। 40 है निम्न पंक्ति के रिक्त स्थान को किस शब्द से भरेंगे? कविता का है ये। करद खुशामत झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। तो डफाली शब्द भरेगा, डॉट डॉट यहाँ पर है, वहां पे डफाली शब्द भरेंगे। 40 का सी। 41 है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? इसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर। 41 का हो गया सी। 42 है ढहते विश्वास में किस राज्य की बाढ़ और सूखा की समस्या का उल्लेख किया गया? ये उड़ीसा का है। महानदी में बाढ़ आ गया था, उसी का वर्णन इसमें दिया गया। तो 42 का हो गया डी उड़ीसा। 43 है बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला गया? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ये तो नहीं था। माँ की याद आ जाने का, माँ का तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। सी में लेखक के घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। सी जो है लेखक के घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन, यही होगा, क्योंकि अब घर वाला उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, मारपीट गाली गलौज बहुत ज्यादा होने लगा था, जिससे बहादुर थोड़ा नाराज था, चल गया था। डी ऑप्शन ये सभी कारण, तो सभी नहीं है, सी होगा लेखक के घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन। 43 का सी। 44 है लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता साहस बनता। लक्ष्मण लक्ष्मी का कौन था? उसका पति था, वो कलकत्ता में रहता था। तो 44 का हो गया बी उसका पति। 45 है शुद्ध वर्तनी चुने। इसमें पहला में पृष्ठ, ये गलत है, पृष्ठ होता है, ठो होता है, इसमें टो दिया हुआ है, ये गलत है। अब बाकी तीन जो है अतिथि, हतोत्साहित और हतोत्साह, तीनों सही है। तुमको लगता है इसमें अशुद्ध वर्तनी चुनने ऑप्शन में देना होता है, लेकिन लिखा गया है शुद्ध वर्तनी चुने। तो इसका आंसर क्या? बी सी और डी तीनों, शायद और आता तो ए होता है। तो 45 का बी सी डी तीनों सही है। 46 है मूढ़ का विलोम। मूढ़ का विलोम होता है ज्ञानी। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, उसका विलोम क्या होता है? ज्ञानी। 47 है पेट में लंबी दाढ़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पेट में लंबी दाढ़ी मतलब हो गया रहस्य छिपा कर रखा। 47 का हो गया ये रहस्य छिपा कर रखा। 48 है किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता के हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक जो है कविता का है, किससे महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता के हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। 48 का हो गया सी। 49 है मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। इसमें अपने आप क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है अपने आप। 49 का हो गया सी। 50 है दुर्लभ विशेषण के लिए उपयुक्त विशेष्य कौन सा है? इसमें ऑप्शन है वन है, प्रश्न है, प्रवृत्ति है, ग्रंथ है। इसमें सबसे उपयुक्त विशेष जो है इसके लिए दुर्लभ के लिए वो ग्रंथ, दुर्लभ ग्रंथ। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हो गया। धन्यवाद।